हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है डाइसन का हेयर ट्यूटोरियल। मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऑलमोस्ट मतलब डेली बेसिस पे या बहुत फ्रीक्वेंटली मैं डाइसन कैसे यूज़ करती हूँ आफ्टर वॉश, और वैसे जब मुझे स्टाइलिंग करनी होती है तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ। सो लेट मी शो यू बैकग्राउंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ हेयर टाइप आई हैव। मेरे बेसिक बाल जो हैं वो थोड़े वेवी हैं, वो तो मैंने कैरा स्मूथ करा रखा है, तो इसीलिए तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लुक लगेगा। बट वो भी अब जैसे 3-4 महीने में मेरा बिल्कुल वॉश ऑफ हो जाता है। एंड क्राउन सेक्शन पे यू कैन सी द फ्रेश ग्रोथ वेव्स। तो मेरा क्या होता है कि आफ्टर वॉश तो हमेशा मैं डाइसन यूज़ करती हूँ, और बहुत फ्रीक्वेंटली जैसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेव्स आ रहे हैं तो मैं डाइसन से यूज़ करती हूँ। एंड सो लेट मी टेल यू, जैसे अभी इस टाइम पे मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, आज अभी किया है हाफ एन आवर पहले। तो इस टाइम पे मेरे हेयर जो है वो सेमी ड्राई है, मतलब कम्प्लीटली ड्राई नहीं है। तो आई टेल यू कि मैं इस हमेशा सेमी ड्राई हेयर में ही बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं डाइसन से, स्टाइलिंग स्पेशली। तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ, सो आई यूज़ दिस डीटैंगलर ब्रश, जो जस्ट आफ्टर हेयर वॉश आई डोंट यूज़ एनी अदर ब्रश। दिस डीटैंगलर ब्रश वर्क्स वेरी वेल फॉर आर हेयर, बिकॉज ये जितने भी वेट हेयर में टैंगल्स होंगे वो आराम से निकालते हैं। एंड द बेसिक थिंग इज़ कि इससे बहुत ज़्यादा आप देखोगे हेयर फॉल भी नहीं होता, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेयर बाहर नहीं आते। सो आई यूज़ दिस डीटैंगलर। First thing that I do is using a heat protections mist, hair mist. ये मैं डेफिनेटली हर बारी कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल यूज़ करो, चाहे डाइसन हो या कोई भी और हो, मेक श्योर दैट यूज़ सम काइंड ऑफ अ हेयर मिस्ट। एंड ये वाला बहुत अच्छा है, मैंने आई थिंक लास्ट 4-5 साल से यही वाला रिपीट पे ले रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ माई डाइसन बैग अगेन, जस्ट बिफोर गेटिंग इनटू द ट्यूटोरियल पार्ट। ये वाला जो डाइसन बैग है मैंने अमेजोन से लिया है। सॉरी, थोड़ा डर्टी हो रहा है, बट हाँ, दिस इज़ लिटरली वेरी इजी, क्योंकि वो बड़ा सा लेदर का केस इज़ नॉट ईजी टू कीप, मतलब स्टोरेज यहाँ पे घर पे भी करने में भी, ड्रॉर्स में रखने के लिए कहीं पे भी बहुत मुश्किल होता है। दिस इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी ईजी। मैं आपको ये दिखा देती हूँ अटैचमेंट्स, और ये पूरा आराम से हेयर ड्रायर आ जाता है। फर्स्ट अटैचमेंट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला, जो हेयर ड्राइंग के लिए यूज़ होगा। एंड एक और चीज़, जब मैं एक डाइसन लिया था तो मैं डाइसन के स्टोर पे भी गई थी उनसे ट्यूटोरियल लेने। सो आप कभी भी जाके एक फ्री ट्रायल ले सकते हो बहुत आराम से, और अगर आपके पास डाइसन है तो वो और अच्छे से बताते हैं। इसमें उन्होंने मुझे एक और ट्रिक बताई थी जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, जिससे बेसिकली आपके जो ये फ्रंट में फ्रिजी हेयर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, कहीं पर फ्रिजी हेयर हो जाए ना, तो इसको इसके साथ इस तरीके से यूज़ करोगे तो इट विल टेक अवे द फ्रिज। नाउ सिंपली जस्ट ये दोनों मेरे टॉप मोड्स पे हैं, मतलब हीट और कोल्ड दोनों मैंने पूरा फुल किया हुआ है। अभी मैं ड्राई करूँगी। एज यू कैन सी, अब मैंने ना ड्राई कर लिया है। अब तो मेरे 90% 95% हेयर ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि पार्शली मैं पहले कर चुकी थी। द नेक्स्ट पार्ट इज़, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल फिर से फ्रिजी हो गए हैं। आई विल जस्ट टेक दी अदर अटैच। इसके साथ 2 ऐसे अटैचमेंट्स आते हैं जो सिमिलर लगते हैं, तो आई थिंक इनमें बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट दी ब्रिस्टल्स जो उसको बोलते हैं, ये ब्रश की उसके ऊपर ये है। तो मैं जनरली कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस अगेन। नाउ एज यू कैन सी मेरे हेयर काफ़ी स्ट्रेट टाइप से लग रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, एक बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि जैसे इस टाइम पे मेरे हेयर पे अभी फ्रेश यहाँ पे हेयर ग्रोथ आ गई है, तो अभी इसलिए आपको यहाँ पे देखो वेव्स दिख रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो ये पोर्शन है ना, स्पेशली इसके लिए और थोड़ा ब्लो ड्राई लुक के लिए मैं एक दूसरी अटैचमेंट यूज़ करूँगी, सो दैट मेरा ये वाला एक राउंड एरिया भी थोड़ा सेटल लगे। बेसिकली ब्लो ड्राई लुक के लिए है। बेसिकली आप इसको जैसे यहाँ पे जो स्पेशली क्राउन एरिया पे यूज़ करोगे तो बेटर ब्लो आउट एरिया इफेक्ट आएगा। अगेन के लिए अब मैंने थोड़ा सा और स्मॉलर सेक्शन लिया है क्राउन का। कैन यू सी यूर इन योर मेन करेक्टर एरा, क्योंकि आपके बाल एकदम ऐसे वो वॉल्यूम वाले लगेंगे। मुझे ये वाला अटैचमेंट बहुत अच्छा लगता है। कर्ल्स की बात आती है ना, तो आई ऑल्सो आस्क्ड डाइसन के स्टोर पे। दीज 2 कर्लर्स जो है, बेसिकली जो ये वाला कर्लर है ना, इससे आपके वो वाले कर्ल्स होते हैं जैसे जिसको मोटे वाले कर्ल्स होते हैं ना, ये वो टाइप के कर्ल्स के लिए, ये उस टाइप के कर्ल्स का इफेक्ट देता है जैसे हम टोंग रॉड से करते हैं। बट
लेट मी टेल यू समथिंग कि इससे एकदम टोंग रॉड वाली लुक नहीं आएगी, बट बेसिकली ये थोड़े से ज़्यादा जैसे टोंग वाले कर्ल्स होते हैं पतले वैसे, और ये थोड़े मोटा वाला कर्ल्स। सो पर्सनली मुझे ज़्यादा मेरा फेवरेट ये वाला है जब मुझे बहुत कैजुअल स्टाइलिंग एंड वो कैजुअल रखना। और मैंने अब ये वाली अटैचमेंट लगाई है तो एक इसकी ना ट्रिक है जो मुझे उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि फॉर एग्जाम्पल आपको लेफ़्ट साइड पे करना है। अब ये आप मेरा इस टाइम पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रंट कैमरा है, तो मेरा ये जो लेफ़्ट साइड वाला हेयर सेक्शन है ना, मुझे ये वाले से स्टार्ट करना है। छोटा सेक्शन लूँगी मैं जैसे कर्ल्स का, लेट्स से मैंने इतना सा सेक्शन लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं ये वाला जो आप ये देख रहे हो ये डायरेक्शन, अब मैं ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कर दूँगी लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट। सो आई विल स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। अब जैसे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं राइट साइड, तो the only thing I can do, or I do when I have to make it last even longer, then what I do is कि मैं इसके ऊपर हेयर स्प्रे डालती हूँ, बट नॉट ऑन द डेली बेसिस। जैसे मैं शूट कर रही हूँ उसके लिए मुझे क्यों करना है। सो लेट्स से अगर मेरे को कहीं जाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे कर्ल्स और स्टे करे, तो आई यूज़ अ हेयर स्प्रे। एंड देयर इज़ वन मोर ट्रिक कि अगर आपको पार्टी वेयर कर्ल्स करने हैं तो उसके लिए उससे पहले आप एक मूव भी लगा सकते हो, हेयर मूव। सो दैट वुड समथिंग बी इन द नेक्स्ट अलग से ट्यूटोरियल जिसके लिए आपको प्रॉपर वो वाले कर्ल्स करने हैं। बट या दिस इज़ समथिंग दैट आई डू, जैसे मुझे शूट के लिए या डेली उसके लिए या फिर छोटे मोटे 2 घंटे के लिए कहीं जाना है उसके लिए, इफ़ आई वांट दैट लुक, सो दिस इज़ हाउ आई यूज़